व्लॉगर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज के इस सेशन में मैं बताने वाली हूँ कि जब हम लाइफ के बहुत ही ख़राब मोड़ पर चल रहे हों या किसी प्रॉब्लम में स्टक हो गए हों जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो, तो हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि आज के इस सेशन में मैं ये बताने वाली हूँ कि जो हर सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है जो उन्हें हमेशा सक्सेसफुल बनाती है हर फील्ड में। तो बहुत ध्यान से सुनिए, इमेजिन करिए और जो टिप्स मैं बता रही हूँ उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए। ये आपकी लाइफ को एक बहुत बहुत बड़ा डायरेक्शन देने वाली टिप्स है जो आज के सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ। ऑप्टिमिस्टिक जो पर्सन होता है ना, वो सक्सेसफुल होता है, हेल्दी होता है और हैप्पी होता है। और वहीं जो पेसिमिस्टिक होता है वो उसको हमेशा देखना ये नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, हर चीज़ में से नकारात्मकता को ढूंढ लेते हैं और उसमें स्टक हो जाते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सैकड़ों नेगेटिव चीज़ें हों लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी निकाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उस नेगेटिविटी से कैसे निकले इस बारे में सोचता है। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस आ जाता है ये कि जो हर प्रॉब्लम को ये अस्थायी मानता है, उसके मन में ये रहता है कि हर हाल में हम इस स्टक करने वाली पोजीशन से, सिचुएशन से खुद को निकाल लेंगे और बहुत बेहतरीन जगह अपने आप को पहुंचा देंगे। ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं ये टैलेंट के साथ, इनमें टैलेंट तो होता ही है, साथ ही इनमें एक ऑप्टिमिस्टिक आशावादी विचार भी इनको हमेशा जुड़े होते हैं और इसलिए ये सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स बनते हैं। और जो पेसिमिस्टिक होते हैं ये भले कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच जाए लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रह पाते। तो इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होता है, आशावादी इंसान होता है, वो 4 दोस्त अपने साथ हमेशा रखता है। वो 4 फ्रेंड है: विवेक, धैर्य, प्रयत्न, साहस। हर मुसीबत या हर प्रॉब्लम में जब स्टक होता है तो वो घबराने की जगह अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है, साहस करता है जो दूसरे नहीं कर पाते उस पोजीशन में आने के बाद, और धैर्य के साथ, कोशिशों के साथ अपनी 100% कोशिश लगाता है, पेशेंस रखता है और 1 और 2 साल के अंदर फिर वही पोजीशन पा लेता है और 0 से 100 पर आ जाता है। एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक जो रहेंगे और पेसिमिस्टिक किस तरह का व्यवहार करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी टीम का एग्जामिन करने गए और वहाँ पर एक टीम मेंबर ने के कारण पूरे टीम का जो मेहनत थी वो बेकार होने लगी। और अब एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जब एग्जामिन करता है तो ये कहता है कि सारी टीम ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रूव फॉर्म में आ गया और अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, सिवाय एक इंसान के। और जो पेसिमिस्टिक होगा वो कहेगा कि सारी की सारी टीम बेकार है और इस टीम को छोड़ के हमें दूसरी टीम की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों में आ जाता है। पेसिमिस्टिक हो सकता है उस टीम में कुछ ऐसे लोग हों जो उस प्रोजेक्ट को या उस फील्ड में माहिर हों और आपकी नकारात्मकता, आपकी नेगेटिविटी की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती है और आप सही यूज़ अपने एम्प्लॉय का या अपने टीम मेंबर का नहीं कर पाते। ये अंतर आ जाता है पेसिमिस्टिक में और यही अंतर आता है ऑप्टिमिस्टिक में। इसी तरह एक छोटे सा एग्जांपल बता रही हूँ कि 3 दोस्त होते हैं, तीनों एक ही सिचुएशन में रहते हैं और काफ़ी लोन वगैरह सब लेकर के वो एकदम 0 पे आ जाते हैं। एक जो दोस्त ए रहता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो सिंक हो जाता है, स्टक हो जाता है वहीं पे
और गलत आदतों में पड़ जाता है। बी जो दोस्त होता है वो समझौता कर लेता है परिस्थितियों से कि जो परिस्थितियाँ आई हैं उसी में हमने ढलना है। अगर हम जीरो पे आ गए तो हम जीरो जैसे लोगों के जैसे या वैसे ही हम व्यवहार करेंगे, छोटा मोटा काम करके ज़िंदगी पाल लेंगे और ये आगे बढ़ जाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, जितना आप सोचते हैं, जितनी आप वैल्यू देते हैं अपने काम को, सिर्फ उतना ही आपको रिटर्न मिलता है। और जितना ऊंचा सोचेंगे उतना अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। सी वाला जो सी इंसान रहता है वो क्या करता है कि अपनी सारी शक्ति लगा देता है उस पोजीशन को पाने के लिए। छोटे से शुरुआत करता है लेकिन उसकी भावनाएं और इच्छाएं उस पोजीशन के लिए रहती हैं। अब क्या होता है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जब आप कुछ बड़ा सोचते हो ना तो आपको बड़ा करना पड़ता है, और बड़ा करने के लिए आपको उतना हार्डवर्क करना पड़ता है। और हार्डवर्क करने के लिए, क्योंकि आप परिस्थितियों से समझौता नहीं करते, तो हार्डवर्क करने के लिए आप मतलब एक तरह से वैल्यू दे रहे हैं प्रकृति को, नेचर को। और जब वो हार्डवर्क उतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाता है और आप उसमें अपना 100% देते हैं, तो वही 2 साल में आप उसी ऊंचाई को पा लेते हैं जहाँ से आप नीचे गिरे थे। 3 दोस्त, तीनों एक ही परिस्थिति में, तीनों के पास समय भी सही था, तीनों ने हार्डवर्क किया, लेकिन फीलिंग्स, भावनाएं और इच्छाएं तीनों की अलग अलग थी और तीनों ने अपने अकॉर्डिंग परिस्थितियां सिलेक्ट की। तो डिपेंड करता है यहाँ पे, एक ने जो कि बिल्कुल पेसिमिस्ट था, नकारात्मक था, नेगेटिविटी में घिर गया था, उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। दूसरा थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन उसकी गलती ये थी कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, जहाँ पे सिंक हुआ उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। तीसरा ऑप्टिमिस्टिक था, उसको मालूम था कि ये जो प्रॉब्लम आई है बहुत अस्थायी है और बहुत जल्दी इससे रिकवर हो जाएगा वो, और उसने ऐसे सोर्सेस इकट्ठे करने शुरू किए और वो अपॉर्चुनिटी जो भी उसके पास था, अपने सोर्सेस कलेक्ट किए, अपनी स्ट्रेंथ को देखा, अपनी वीकनेस को देखा और उस स्ट्रेंथ से अपनी अपॉर्चुनिटी को खोजा और आगे बढ़ गया और वही पोजीशन उसने हासिल कर ली जो उसके पास 3 साल पहले। ये होता है ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया। अब मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ कि जब कभी आप किसी डीप प्रॉब्लम में, इतने गहरे प्रॉब्लम में फंस जाए और जहाँ से निकलना असंभव है, तब आप कैसे अपने आप को बाहर निकालोगे। 3 क्वेश्चन अपने आप से कीजिए उस समय, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। A, B, C। A मतलब एडवर्सिटी, मतलब प्रतिकूलता। मान लीजिए आपको जॉब से निकाल दिया है, ये आपके लिए प्रतिकूलता हुई। बी मतलब बिलीफ, आपका विश्वास क्या है, यही कि कुछ हमने बहुत बड़ा गलत किया इसलिए जॉब से बाहर निकाला, यह आपका विश्वास है। सी रिजल्ट, इन सब का जॉब से बाहर निकाला और गलत किया, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये आपके सामने आ गया कि आगे जॉब में प्रॉब्लम होगी और हो सकता है कि आगे हो सकता है कि वो लोग वापस ना रखें या दूसरी जॉब ना मिले या इसके कारण फैमिली डिस्टर्ब हो जाए। तो ये सी यानी कि रिजल्ट। अब यहाँ पे हमें ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी कैसे बनना है। आप ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं तो दुख नहीं होगा, वो बराबर दुख होगा, बहुत सैड फील करोगे। 2 हफ्ते तक आपने खुद को इतना सिंक कर लिया, जितना सोच सकते थे, जितना खराब से खराब सोच सकते थे आपने सोच लिया। अब वापस आपको एनर्जाइज्ड होना है, अब वापस आपको सोचना है कि कहाँ पर हम अपने बिलीफ को बदल सकते हैं। ये वो स्किल है जो मैं आपको सिखा रही हूँ, किसी भी प्रॉब्लम में स्टक होते समय आप कैसे खुद को निकाल सकते हैं। अब वापस आपको फिर से सोचना है। ए मतलब एडवर्सिटी, क्या प्रतिकूलता थी, आपको जॉब से निकाल दिया, इसके अपोजिट आपने क्या सोचना है, ठीक है जॉब से निकाला है, दूसरी जॉब भी है और क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है 6 साल का, 5 साल का है, जितना भी, इसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा स्किल भी है, तो ये आपके सलूशन बन गया। वहाँ पे एडवर्सिटी का अपोजिट आ गया सलूशन, एक सलूशन आया, स्ट्रेंथ आपको पता चल गई। दूसरा है बिलीफ सिस्टम कि मैंने कुछ गलत किया इसलिए मुझे निकाला।
आपका बिलीफ क्या है, क्या वाकई में आपने गलत किया था? अगर नहीं किया या लोगों को आपको प्रूफ नहीं करना, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस है आपके पास, दूसरे स्किल के एक्सपीरियंस है और आगे बढ़ने का एक जुनून है, तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये जो आपके एक्सपीरियंस है यूज़ हो सकते हैं। एक विश्वास बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास कहना चाहिए कि जो बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करेंगे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में। कोई बात नहीं, अगर लोगों को लगता है लगने दो, हमें तो एक अपनी पोजीशन को फिर से लेकर के आना है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया है। आप फोकस हो गए और अपनी पोजीशन, अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने पे, और उसका बराबर आपने यूज़ किया। सिर्फ एक टारगेट लेकर के आप फोकस हो गए कि मुझे बेस्ट से बेस्ट जॉब चाहिए और अपनी स्किल को या सही यूज़ होना चाहिए। बस आपका फोकस ये होगा। यहाँ से आपका बिलीफ चेंज हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव में। सी, जहाँ पर रिजल्ट आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गंदे रिजल्ट थे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक करने वाले रिजल्ट थे, यहाँ पर सी में आप देखेंगे कि जब आप सलूशन निकाल लेते हैं तो चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को आप कैसे पार करोगे, उन हर्डल को कैसे पार करोगे ताकि एक बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आए। तो सिर्फ आपको क्या करना है कि ABC तीनों क्वेश्चन अपने, जब भी प्रॉब्लम में स्टक हो तो ABC 3 क्वेश्चन करो, उसके अपोजिट सलूशन में भी ABC 3 आंसर लिखो। आपके जो आंसर होंगे वही आपके विवेक, धैर्य, साहस और प्रयत्न, इनके कारण जो आपकी लाइफ के सबसे अच्छे दोस्त हैं ये आपको आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। तो और ये जो विवेक, धैर्य, साहस, प्रयत्न जो मैंने आपको बताया, यही वो ऐसे खास दोस्त होते हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम को बदल देते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, और आप उस प्रॉब्लम से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। तो आज का जो सेशन था, ये जो मार्टिन सेलिंगटन की रिसर्च ने ये प्रॉब्लम से, किसी भी प्रॉब्लम में स्टक होने के समय कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, इनकी रिसर्च से ये प्रूव हुआ है और यही मैंने आपसे शेयर किया है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, अगर किसी बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं तो इस सेशन को ज़रूर सुनिए और अपने आप को बाहर निकालिए और अपने नेगेटिव बिलीफ को पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट कर लीजिए। और याद रखिए कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम में स्टक होते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपके पास एक ऐसी स्किल है, आपने ऐसी स्किल सीखी है जो किसी भी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल सकती है। इसलिए जब भी आप नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हो तो उसको समय कन्वर्ट कर दो अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिविटी के साथ। आप देखना, आप लाइफ में जहाँ जाना चाहते हैं सक्सेसफुली आप निकल जाएंगे। आपकी लाइफ हैप्पी, सक्सेसफुल और कहना चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक आप रहोगे, हेल्दी रहोगे। और लाइफ में, क्योंकि जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो इम्यूनिटी उनकी बड़ी अच्छी रहती है और डिप्रेशन उनकी लाइफ में कभी आता ही नहीं है, नेगेटिव पर्सन की तरह, पेसिमिस्टिक की तरह। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ। जय हिंद।